guys, hello and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो वीडियो के टाइटल से तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। जी हाँ गाइस, आई एम बैक विथ येट अनदर हॉरर स्टोरी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले ना प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि ना मुझे भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो वीडियो है ना वो मेरी ही अपनी बुआ जी की आप बीती है। तो ये जो कहानी है ये कहानी कोरापुट की है। तो कहानी की शुरुआत होती है इन द ईयर 1988 जब मेरी बुआ जी की फैमिली कोरापुट में मूव करती है, क्योंकि मेरी फूफा जी की ट्रांसफर जो है वो वहाँ हुई होती है, तो इसीलिए सारी फैमिली को वहाँ पे मूव इन करना पड़ता है। तो आप लोग को बता दूं कि मेरी जो फूफा जी है ना वो रिटायर्ड ऑफिसर है और तब उनकी पोस्टिंग कोरापुट में हुई होती है। तो आप लोग को तो ये जानकारी होगी ही कि ऐसे सर्विसेज में गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्वार्टर्स प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज को रहने के लिए। बस इसी तरीके से कोरापुट में भी मेरे फूफा जी को एक क्वार्टर मिला था रहने के लिए। ट्रांसफर होते ही ना मेरे फूफा जी और पूरी फैमिली उसी क्वार्टर में शिफ्ट हो जाती है। जब मेरे बुआ जी लोग वहाँ पहुँचते हैं ना तो उन लोगों को पहुँचते पहुँचते ना रात में काफ़ी लेट हो जाती है। तो बस उस दिन जितना भी उनको ज़रूरत का सामान होता है बस वही सब निकालते हैं वो लोग, और वो लोग खाना खा के सोने चले जाते हैं। पहले ही दिन मेरे बुआ जी को सपना आता है कि उनके घर के अंदर एक स्टोर रूम है और उस स्टोर रूम के अंदर एक लंबा सा काला सा आदमी अपना पीठ दिखा करके बैठा हुआ है, बिल्कुल एकदम सिकुड़ के ना नीचे बैठा हुआ है जमीन पे, और उसका रंग पूरा काला है। दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो किसी तरीके से ना जल चुका है। तो जब मेरी बुआ जी सुबह उठे ना उनको बहुत ही ज्यादा अजीब लगा और काफी डर लगा। फिर उन्होंने सोचा कि चलो नई जगह है तो मे भी शायद इसीलिए, और काफी ज्यादा थकान है तो इसीलिए इस तरीके का सपना आया होगा उनको। बट सरप्राइजिंगली ये बात था कि वो जो स्टोर रूम उन्होंने सपने में देखा था ना वो बिल्कुल वैसे ही स्टोर रूम उनके घर पे था, और वो उन्हीं के घर का स्टोर रूम का जो सपना उन्होंने देखा हुआ था। फिर ये बात आई गई हो गई और फिर उसकी अगली रात आई। तो सबने नॉर्मली अपना डे स्पेंड किया, सब कुछ सामान वगैरह सेट किया और फिर सब लोग ने खाना खा के फिर सोने चले गए। तो इस रात को भी कोइंसिडेंटली मेरी बुआ जी को बिल्कुल सेम सपना आता है जो कि उन्होंने प्रीवियस नाइट देखी हुई थी। एग्जैक्टली सेम जगह पे सेम आदमी सेम पोजीशन में बैठा हुआ है, सेम सपना आता है बुआ जी को। अब बुआ जी को ये बात खटकने लगी एंड बुआ जी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगता था, उनको बहुत डर लगने लगा था। और सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि घर में किसी को भी ये सपना नहीं आता था, किसी भी तरीके का कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, बस बुआ जी को ही ये सपना आता था। फिर दिन बीतते गए और बुआ जी को ऐसा लगने लगा कि कोई तो है जो इस घर में बुआ जी के अलावे भी है, क्योंकि दिन में ना बुआ जी कुछ देर के लिए अकेले भी रहते थे और उनको ना अजीब अजीब से स्मेल आने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके घर में ही सिगरेट जला रहा है, कोई पान खा रहा है, और अजीब अजीब से जैसे इत्तर का स्मेल होता है ना उस तरीके का उनको स्मेल आने लगा था। और जो सपने आने वाली बात थी ना ये तो रोज का ही बात हो गया था। और आपको ये बात बता दूं कि मेरी जो बुआ जी है ना वो काफी ज्यादा रिलीजियस है, यानी कि वो पूजा पाठ में बहुत बिलीव करते हैं, और उस घर में भी जाके ना वो डेली पूजा पाठ करते थे और अपना जो है सारा रिचुअल्स वो भी निभाते थे। लेकिन फिर भी उनको हर रोज ये सपना आता था, हर वक्त ऐसा उनको फील होता था कि उनके अलावे भी इस घर में कोई और मौजूद है। धीरे धीरे क्या होता है ना कि ये जो सपनों का इंटेंसिटी ना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बुआ जी को ऐसा लगता था कि जब वो पलक भी अपना झपकाते थे ना तब भी वो आदमी का चेहरा उनके सामने आता था। एक दिन की बात है जब बुआ जी दोपहर के टाइम में अपने रूम में रेस्ट कर रहे थे और उनको नींद आ गई थी। नींद में ही उनको ये सपना आता है कि वो जो आदमी है वो स्टोर रूम में है और उसके हाथ में बहुत ही बड़ा छुरा है, और वो छुरा ना लिटरली चमक रहा था। उसके बाद वो क्या देखते हैं कि वो जो आदमी है वो स्टोर रूम से उठ करके आके बुआ जी के पास आ जाता है और उनको उसी छुरे से मारने की कोशिश कर रहा है। ये देखते ही बुआ जी का जो नींद है वो टूट जाता है और वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद बुआ जी चुपने बैठते हैं और वो तुरंत ही मेरी दादी के पास कॉल करते हैं और मेरी दादी जी को सारी कहानी बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है।
इसके बाद मेरी दादी जी उनको यही सुझाव देते हैं कि वो हर वक्त गायत्री मंत्र का जाप करे और पाठ करे। उनको कभी भी ऐसा लगे ना तो वो तुरंत ही गायत्री मंत्र का जाप चालू कर दे। इसके बाद बुआ जी ने ऐसा ही किया और वो हर वक्त हमेशा गायत्री मंत्र का पाठ करते थे और जाप करते थे। ये करने के बाद ना बुआ जी को सपनों का इंटेंसिटी जो था वो थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से जो इफेक्ट था वो नहीं गया। इसके बाद क्या होता है ना, इसी रीजन से मेरे बुआ जी को सबको वापस मेरे होम टाउन शिफ्ट होना पड़ा था अराउंड 5 साल के लिए। तो बस 5 साल होम टाउन में बिताने के बाद फिर से वक्त हो जाता है कोरापुट वापस जाने का। और देखिए कोइंसिडेंटली ना उनको फिर से वही सेम क्वार्टर अलॉट होता है। तो बस बुआ जी को भी यही लगता है कि ये तो 5 साल पुरानी बात हो गई है और मे भी अभी कुछ माहौल अलग होगा और अभी सब कुछ सही रहेगा, क्योंकि उनसे पहले भी तो काफी लोग यहाँ पे रह चुके हैं ना। तो शायद वो उनका मन का भी वहम हो सकता है और अभी शायद चीजें सही हो गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बुआ जी जब फिर से उस घर में जाते हैं फिर से वही सेम सपना उनको आना चालू हो जाता है। उसी दिन जिस दिन वो लोग पहुंचते हैं ना, सेम उसी दिन से उनको सपना आना चालू हो जाता है वापस से, जो कि जब वो होम टाउन में थे उनको बिल्कुल भी नहीं आते थे, या फिर अगर वो जगह चेंज कर देते थे ना फिर भी उनको ये कोई भी सपना नहीं आता था। लेकिन जब वो उस घर में रहते थे तभी उनको वही सपना आता था और वही आदमी उनको दिखाई देता था। इस बार क्या होता है ना, लकीली मेरे जो बुआ जी हैं उनके ससुर जी भी उनके साथ शिफ्ट हो जाते हैं। और मेरे फूफा जी के जो पापा थे ना वो काफी ज्यादा, उनको पूजा पाठ वगैरह में काफी ज्ञान था और वो भी काफी रिलीजियस इंसान थे। तो जब मेरे फूफा जी के पापा को इस सब बारे में पता चला, वो डिसाइड करते हैं कि उसी घर में वो एक होम रखेंगे। होम यानी कि काइंड ऑफ एन पूजा एंड अनुष्ठान, तो उस घर में वो परफॉर्म करेंगे। और उन्होंने उसी घर में एक होम का आयोजन किया। तो वो होम के हो जाने के बाद वो क्या करते हैं कि उस घर को पूरी तरीके से मंत्र से बांध देते हैं ताकि कोई भी बुरी आत्मा हो, बुरी नेगेटिव एनर्जी हो, उस घर में दोबारा से एंटर ना कर पाए। अब देखिए क्या होता है, जिस दिन ये होम हो जाता है ना और जिस दिन मेरी बुआ जी के ससुर जी उस घर को बांध देते हैं, उस दिन के बाद मेरी बुआ जी को वो सपना आना बिल्कुल बंद हो जाता है। और जो बुआ जी को फील होता था ना कि उनके अलावा भी उस घर में कोई है, और उनको तरह तरह का स्मेल आता था जैसे कि सिगरेट का, इत्र का वगैरह वगैरह, ये सब चीजें भी बंद हो गई थी। लेकिन ये मत समझिएगा कि स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। तो आप देखिए क्या होता है। बुआ जी लोग के पड़ोसी में ही और एक फैमिली रहती थी और अब उनके पड़ोसी के साथ ना अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। तो अब जो सारी चीजें मेरी बुआ जी को फील होती थी, वही सारी चीजें वो जो पड़ोसी में जो आंटी रहते थे ना उनके साथ होने लगी। उनको भी वैसा ही फील होता था कि उनके अलावा भी घर में कोई ना कोई मौजूद है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी चीजें ना घर की औरतों के साथ ही होती थी, मर्दों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। वो जो एंटिटी थी ना वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जैसे ही मेरी बुआ जी के ससुर जी ने उस घर को बांध दिया तो उसने अपना ठिकाना ही चेंज कर दिया। वो उस घर से निकल के बुआ जी के बगल में जो पड़ोसी जो रहते थे ना उनके घर में शिफ्ट हो गया था। अब कुछ दिन के बाद क्या होता है ना कि जो मेरे बुआ जी के पड़ोसी थे उनके घर में एकदम बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। वो हर किसी को पूछते थे कि कौन है यहाँ जो उनके घर में पत्थर फेंकता था। ना ही वहाँ पे ऐसे कोई शरारती बच्चे थे जो कि इतने बड़े पत्थर उठा के उनके घर में फेंक सके। तो सब लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि ऐसा कौन है जो इतना बड़ा बड़ा पत्थर उठा के उनके घर की तरफ मार रहा है, उनके घर के ऊपर पत्थर फेंक रहा है। ये सब चीजों से वो लोग काफी परेशान हो चुके थे और लिटरली उनको हमेशा ऐसा लगता था कि कोई ना कोई है जो उनको हमेशा हर वक्त हार्म पहुंचाने का कोशिश कर रहा है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब देखिए क्या होता है। अब उनके घर में ना चीजें मिसप्लेस होने लगी। कुछ चीजें अगर कोई जगह पे उन्होंने रखी हुई थी तो वो उस जगह पे नहीं मिलती थी उनको। चीजें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगी थी और उनको भी घर के अंदर ना अजीब अजीब से स्मेल आने लगते थे कि ऐसा लगता था कि कोई उनके घर के अंदर सिगरेट पी रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके घर में कोई भी ऐसा नहीं था कि जो स्मोक करता था।
लेकिन फिर भी उनको अजीब अजीब से स्मेल आने लगे थे। चीजें यहाँ से वहां दूसरी जगह शिफ्ट होने लगी थी। ये सब उनके लिए काफी ज्यादा अजीब था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने ज्यादा इस चीज को तवज्जो नहीं दिया। अब आपने तो सुना ही होगा कि एंटिटीज अपना जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे ही बढ़ाते हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जो पड़ोसी के जो अंकल थे वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे और जो आंटी थे वो किचन में थे। अचानक से क्या होता है, आंटी देखते हैं कि उनका जो टेबल और चेयर्स है, जो उनका डाइनिंग टेबल एरिया है बेसिकली, वहाँ के जो चेयर्स है वो अपने आप से हिलने लगे। और सडनली वो क्या देखते हैं कि कहीं से एक मोटा सा डंडा, लिटरली एक डंडा आता है और फिर उनको पीटना चालू कर देता है। गाइस ये मैं ना ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये सारी चीजें आंखों देखी है लिटरली। जब वो अंकल देखते हैं अपनी बीवी को लिटरली एक डंडा से पीटते हुए तो वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। आंटी भी चिल्ला चिल्ला के, वो भी बेबस थे, वो भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही अजीब सा सिचुएशन हो गया था। दिख कोई भी नहीं रहा था, लेकिन बस वो डंडा आंटी को बस मारे जा रहा था। लिटरली वो अंकल बाहर आ जाते हैं एंड सारे जो आसपास के पड़ोसी हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, वो लोग आ जाते हैं पास और सब लोग यही कोशिश करते हैं कि वो डंडा किसी तरीके से वहां से हट जाए, लेकिन वो सब भी वहां पे कुछ नहीं कर सकते थे। लकीली क्या होता है ना, उनमें से ही कोई एक तांत्रिक बाबा को जानता था, तो उन्होंने तुरंत ही वो तांत्रिक बाबा को उसी जगह पे बुलाते हैं। और ये सीन देखते ही तांत्रिक बाबा समझ गए थे कि ये माजरा क्या है। आई नो कि ये सब बिलीव कर पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, जिसके साथ गुजरती है ना उसी को पता रहता है। अब तांत्रिक बाबा जैसे ही आते हैं वो अपना पूजा पाठ आरंभ कर देते हैं। उसी घर के अंदर वो जाके अपना तंत्र मंत्र जो भी का रिचुअल्स होता है वो करने लग जाते हैं। इसके बाद जाके माहौल कुछ शांत होता है। अब जो आंटी थी उनका तो मार खा खा के बुरा हाल हो ही चुका था, लेकिन अब थोड़ा शांत माहौल था और सारी चीजें अपने ही प्लेस में थी। और फिर तांत्रिक बाबा बताते हैं कि ये जो आत्मा है वो एक भटकती हुई आत्मा है और ये काफी सालों से ऐसे ही भटक रही है। और ये आत्मा दूसरे घर में थी और उनकी उस घर में रोज पूजा पाठ होती थी और उस घर को मंत्र से बांध दिया गया था, तो इसीलिए वो अपना ठिकाना ढूंढते ढूंढते दूसरे घर में शिफ्ट हो गया और इतना वेंचफुल हो गया था कि वो अपना सारा प्रकोप उस घर की औरत पे निकालना चाहता था। हुआ ये था कि वो जो भी आदमी था ना, वो किसी जमाने में सुसाइड कर लिया था और उसके आत्मा को मुक्ति अभी तक नहीं मिली थी, इसीलिए वो भटक रहा था और वो अपने रिवेंज के लिए हर जो एक लेडी आती थी उस घर में उसको हमेशा परेशान किया करता था। अब बाबा क्या करते हैं कि वो अपना तंत्र मंत्र और अपने शक्तियों से उस आत्मा को अपने काबू में कर लेते हैं और उस आत्मा को बांध देते हैं वो और अपने साथ ले जाते हैं। लोग ये बताते हैं कि वो तांत्रिक बाबा थे, वो आत्मा को ले जाके किसी और जगह पे गाड़ देते हैं ताकि वो जो आत्मा है वो आगे से कभी भी किसी और को इस तरीके से परेशान ना कर सके। फाइनली उस मोहल्ले में उस आत्मा का जो खौफ था वो खत्म होता है और उसके बाद सब वहाँ पे खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ सालों के बाद मेरी फूफा जी का ट्रांसफर राउरकेला में होता है। वहाँ पे जो मेरी बुआ जी के जो पड़ोसी थे ना, उनके साथ उनका काफी अच्छा जान पहचान था और भी किसी तरीके से हमारे रिलेटिव ही लगते थे। तो उनसे बातचीत के दौरान बुआ जी को ये पता चलता है कि वो लोग भी कुछ सालों तक कोरापुट में थे और वो भी उसी सेम घर में रह चुके थे। तो अब देखिए वो जो आंटी थे वो ये बताते हैं बुआ जी को कि वो जब उस घर में थे ना, उनको भी वही सेम सपना आता था जो कि बुआ जी को आया करता था। उनको भी ऐसा लगता था कि कोई तो है इस घर में जो कि उनके अलावा भी है और हर वक्त उनको कुछ ना कुछ अजीब सी स्मेल आती रहती थी, जैसे सिगरेट की और इत्र की वगैरह वगैरह। और उनको भी सेम सपना हर रोज आता था। और इस दौरान क्या होता है कि वो जो आंटी थे वो प्रेग्नेंट भी थे, लेकिन किसी रीजन से उनका हर वक्त मिसकैरेज हो जाता था जब भी वो कंसीव करते थे। फिर उसके बाद वो उस घर को छोड़ देते हैं और उस घर को छोड़ने के बाद उनको बिल्कुल भी सपना नहीं आता और उनको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता था कि कोई उनके आसपास है, बिल्कुल ऐसा नेगेटिव फीलिंग नहीं आती थी। और उस घर को छोड़ने के बाद जाके ही वो फिर फाइनली कंसीव कर पाए और फिर उनको अपना बेबी हुआ। सो गाइस, ये थी मेरी आज की सच्ची कहानी, मेरी बुआ जी की अपनी ही आप बीती।
तो आई होप कि आप लोगों को ये जो कहानी है वो पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और मेरे इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगी। प्लीज मुझे अपनी कहानियां शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं भी आपकी जो कहानी है वो मैं सबके साथ शेयर कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आप सबसे अपने अगले नए वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। बाय।